जो हमने यहाँ पे लाया था। और इस साल 350 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स इंडिया से और इंटरनेशनल आए हुए हैं। सारी नई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो कंक्रीट से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ है, ये एक डेडिकेटेड शो कंक्रीट के लिए है। तो कंक्रीट जो रेडीमिक्स कंक्रीट हो, प्रीकास्ट कंक्रीट हो, जो आपके जो कंस्ट्रक्शन केमिकल्स हो, ये सारी नई टेक्नोलॉजीज़ है। जो AI ड्रिवन सॉल्यूशंस है ये सेक्टर के लिए, सारी नई टेक्नोलॉजीज़ डिस्प्ले में है। ये एक एंड टू एंड इवेंट है, ये सिर्फ एग्जीबिशन नहीं है। यहाँ पे सारी नॉलेज दी जाती है, सारी नेटवर्किंग है। सो वी हैव लॉट ऑफ पैरेलल कॉन्फ्रेंसेज विच आर गोइंग ऑन। वी हैव द CEO एंड CTO राउंड टेबल, इनोवेशन जोन है। इस बार पहली बार हमने 30 से ज़्यादा स्टार्टअप्स आए हुए हैं और उनको इन्वेस्टर्स मीट में हम लोग इन्वेस्टर्स से मिला रहे हैं, उनको फंडिंग मिल जाएगी। इससे हमने बहुत सारे इंगेजमेंट्स रखे हैं ये साल। तो एक ये मक्का ऑफ कंक्रीट इंडस्ट्री हो जाए जहाँ पे सब आ जाए और सबके लिए कुछ ना कुछ ये इवेंट से मिल सके। और ये इवेंट में 18,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स आने की हमको जो रिकॉर्ड हुआ अभी तक जो विजिटर्स का, उस हिसाब से गुंजाइश है हमको। तो सीमेंट पे तो ऑलरेडी बहुत सारा रिसर्च हो गया है। जो अभी अब देखा जाए तो प्रीकास्ट जो है, प्रीकास्ट कंक्रीट है, रेडीमिक्स कंक्रीट है, उसके ऊपर बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आई हुई है। बिकॉज उसमें क्या होता है कि उसका जो नेट ज़ीरो एमिशंस की तरफ जो अपना गवर्नमेंट का गोल है उसमें अचीव हो जाए, जहाँ पे आपका कार्बन एमिशंस बहुत कम हो जाए। सो वो सारी नई टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी है, जिससे कार्बन एमिशन ऑलरेडी अराउंड 50% कम हो चुके हैं, जो पहले अगर 5 साल पहले देखा जाए जो हो रहे थे। सो ये टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी मार्केट में है, उसके ऊपर और रिसर्च हो रहा है। अगर देखा जाए, अगर नेक्स्ट 2-3 साल में कम से कम नियरली 70-80% कार्बन एमिशन की रिडक्शन की गुंजाइश है। तो ये आज अराउंड $0.75 ट्रिलियन का कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंडिया में है। और ये 1.1 ट्रिलियन होने की गुंजाइश है बाय 2031। सो अराउंड 7 to 8% ग्रोथ विच इज़ हायर दैन आवर GDP ग्रोथ। सो बिकॉज इसको पुश कहाँ से आ रहा है, तो 3 रीजंस है। एक तो गवर्नमेंट का जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पे रोड्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, आपके मेट्रो नेटवर्क हो रहा है, वो एक बड़ा पुश है। सेकंड बड़ा पुश है हाउसिंग डिमांड, जो प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस अपने जो हर जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं हाउसिंग की, 1.4 बिलियन पीपल देयर स्कीम हाउस फॉर एवरीबडी। तो वो स्कीम की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो तीसरा देखा जाए जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, जिसमें इंडस्ट्रीज से पुश आ रहा है, यहाँ पे नए नए प्लांट्स फैक्ट्रीज सेटअप हो रही है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिमांड आ रहा है। सो ये बड़ा सपोर्ट हो रहा है ये सेक्टर को। थैंक यू। जिस ढंग से कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ है और जितनी हमें स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है, अभी ये टोटल एक मिसमैच लगता है। ये बात अलग है कि जो हमारी युवा शक्ति है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नहीं आना चाहती है, वाइट कॉलर जॉब में जाना ज़्यादा चाहती है। लेकिन जहाँ तक जिस गति से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है और जितनी हमें ट्रेंड इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी वो अभी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, हम लोग कैपेसिटी डेवलपमेंट के तौर पे जो है बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिसमें हम इंडस्ट्री के जो इंजीनियर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, जो फील्ड इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। ये तो एक हुआ कि जब जो हमारे यहाँ आता है हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। अब हमने अपनी स्टाइल को पिछले लगभग 6 महीनों में चेंज किया है। हमने अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ, हमने अदानी के साथ, अभी हम श्री के साथ भी करने जा रहे हैं। हम इन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि इन सारे इंस्टीट्यूशंस की जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं इनकी अवेलेबिलिटी पैन इंडिया लेवल पर है। तो हमने इनके साथ कोलैबोरेट किया है और ये लोग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं उसमें हमारे इंजीनियर्स जाते हैं, जो ज़्यादा अच्छी टेक्निकल ट्रेनिंग्स जो है उनको दे रहे हैं। तो जो हमारा ट्रेनिंग में, जहाँ पर हम अपने इंस्टीट्यूशन में लगभग, मैं कहूँ अगर हम 1000 लोगों को पर ईयर दे पा रहे थे, अब हम कहीं ना कहीं 1 लाख लोगों को पर ईयर ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द मोटिव। और जब हम उनको वहाँ पर एक ऑन साइट ट्रेनिंग देते हैं तो उनको ये भी पता चलता है कि अगर इस एरिया में और ज़्यादा डीपर ट्रेनिंग चाहिए तो देयर आर इंस्टीट्यूशन लाइक NCCBM एंड दे कैन अप्रोच अस।
देखिए, लगभग 500 मिलियन टन का सीमेंट का उत्पादन हमने पिछले साल किया। जो प्रोजेक्शंस हैं उसके हिसाब से लगभग 2047 या 2050 तक लगभग हम 2100 मिलियन टन और 2070 तक लगभग 2800 मिलियन टन तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो जो ग्रोथ है कि आप देखिए लगभग अगले 20-25 साल में हम 4 गुना हो जाएंगे। तो जो हमारा ग्रोथ पैटर्न है, और सीमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन मटेरियल है। अगर सीमेंट की ग्रोथ हो रही है इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो रही है। तो ट्रेमेंडस ग्रोथ होने जा रही है सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में। और जैसे जैसे ये ग्रोथ होती जा रही है तो हमें सारे के सारे पेरिफेरल चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। हमें कंस्ट्रक्शन केमिकल की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें एग्रीगेट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, नए नए इनोवेशंस भी इसमें आएंगे, आरएमसी प्लांट्स भी हमारे यहाँ बढ़ेंगे। तो सारे पेरिफेरल सेक्टर्स की भी ग्रोथ होगी, उसके लिए ट्रेंड मैन पावर की भी ज़रूरत होगी। तो हम इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू ग्रो इन टोटलिटी। तो बहुत 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 पर्टिनेंट सवाल है। हमारे जो कंक्रीट टेक्नोलॉजिस्ट है या कंक्रीट हम डालते हैं उसके ऊपर एक आईएस का कोड होता है, आईएस 456, जो पिछली बार 2000 में आया था। अब 25-26 साल बाद हम उसको रिवाइज कर दिया है, उसका ड्राफ्ट रिवीज़न आ गया है और इस नए ड्राफ्ट में स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर। अगर मैं पुराने आईएस कोड की बात करूंगा तो पुराने आईएस कोड में कुछ ही पैरामीटर्स को हमने कनेक्ट किया था। अब हमने उसमें ड्यूरेबिलिटी के पैरामीटर्स की लिमिट्स बना दी है। पहले हम कहते थे ड्यूरेबल बनाएंगे, लेकिन अब हमने उन लिमिट्स को भी बना दिया है कि पहले हम लोग M50 ग्रेड की कंक्रीट तक की बात करते थे, अब हम कस्टमर के हिसाब से, उसको हो सकता है कि 100 साल के लिए स्ट्रक्चर चाहिए तो M50 ग्रेड, 50 से 75 ग्रेड, 75 to 100 ग्रेड और 100 प्लस, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ें हमने नए आईएस कोड में इंट्रोड्यूस कर दी है। नंबर 1। नंबर 2, साइट पर और जो प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स हैं उनको कैसे पता चले ये सब क्या होने जा रहा है, तो इसके लिए हमने अक्रॉस द कंट्री हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और हम ही नहीं करने जा रहे हैं, BIS भी करने जा रहा है जो इस इंडियन स्टैंडर्ड को ला रहा है। तो हम एक प्रोग्राम ऑलरेडी पिछले महीने दिल्ली में कर चुके हैं। आज यहाँ पर एक पैरेलल सेशन चल रहा है जिसमें हमारे NCCBM के 3 कुलीग श्री PN ओझा जी, श्री अमित त्रिवेदी जी और डॉक्टर ब्रजेश 3 लेक्चर्स दे रहे हैं, जिसमें डॉक्टर ब्रजेश इज स्पेशली स्पीकिंग अबाउट ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। देखिए, सबसे पहले तो मैं जितनी भी हमारी फ्रेटर्निटी है इस सेक्टर की, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा सहयोग दिया है इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में। ये चूँकि 12वां एडिशन है तो कुछ स्पेशल ही हमें करना था और हमने बहुत सारे स्पेशल एलिमेंट्स भी इसके अंदर डाले हैं। और लेकिन उससे पहले भी आपको स्केल के बारे में बता दूं कि ये अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट है और 350 ब्रांड्स वर्ल्ड वाइड इसमें प्रेजेंट है, जिसके अंदर कंपनीज इंडिया के बियॉन्ड जो हैं वो हमारे पास US से हैं, हमारे फ्रांस से हैं और एक पूरा यूरोपियन यूनियन का पेविलियन है। जर्मनी से 4 कंपनीज आई हुई हैं, रशिया से 1 कंपनी है और ऐसे ही इटली है, ग्रीस है और टर्की है। तो इन कंपनीज का समावेश है जो EU पेविलियन के अंदर है। और एक चाइना से अलग, चाइना का अपना आप में एक पेविलियन है जिसके अंदर करीबन 8 कंपनीज चाइना से आई हैं, क्योंकि अब चाइना धीरे धीरे खुल रहा है और हमें उम्मीद है कि अगली बार काफ़ी बड़ी संख्या में आएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो अभी तक का हमारा काउंट आया है वो हमारा 35% ज़्यादा है सेम टाइम फ्रॉम लास्ट ईयर। और जो नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन हैं, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार करीबन 18,000 का हमारा एस्टीमेट है कि जो हमारे 18,000 विजिटर्स आएंगे। और लेकिन नंबर ऑफ़ विजिटर्स से भी ज़्यादा जो मुझे जिस चीज़ की ज़्यादा खुशी है वो है क्वालिटी ऑफ विजिटर्स, क्योंकि हम अपनी जो रजिस्ट्रेशंस होती हैं उसको बैक एंड पे चेक करते हैं कि क्वालिटी कैसी आई है। तो इस बार नंबर ऑफ़ VIPs, नंबर ऑफ़ नए बिल्डर्स जो चाहे अजमेरा ग्रुप है या जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज रियलिटी सेक्टर के अंदर हैं, हीरा नंदान से पूरा डेलीगेशन है, BMC से डेलीगेशन है, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट और प्लस जो हमारी लीड कंपनीज हैं जैसे अल्ट्राटेक है और सीका है, एशियन पेंट्स हैं, ये सब ने पिछली बारी से बड़े बड़े स्टॉल्स लिए हैं। तो ये चीज़ ये दिखाता है कि इंडस्ट्री तो अपने आप में ग्रो कर ही रही है, इवेंट का भी जो एक रेपुटेशन है या इंडिया का जो इवेंट का एक जिसे हम माइंड शेयर की बात करते हैं वो बहुत बढ़ गया है। तो नंबर ऑफ़ कंपनीज 350 हो गई हैं,
नंबर ऑफ़ विजिटर्स ज़्यादा होने जा रहे हैं, और जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए जो है वो है कि इस बारी के जो नंबर एक्टिविटीज़ हमने फ्लोर पे रखी हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि पड़ोस में ही इन्वेस्टर जोन की एक्टिविटी चल रही है और स्टार्टअप पेविलियन। ये आज से पहले स्टार्टअप पेविलियन वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया में नहीं हुआ। सो स्टार्टअप पेविलियन के अंदर हमारे पास 25 स्टार्टअप्स हैं और उन सबको हम मौका दे रहे हैं कि वो इन्वेस्टर्स के सामने अपनी पिच को रखें, क्योंकि वो सब ऑलरेडी इनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है। अब वो जो पिच करेंगे तो 5 मिनट का उन्हें समय दिया जा रहा है और 2 मिनट इन्वेस्टर को दिया जा रहा है उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए। उसके बाद हर स्लॉट के बाद लाइव वोटिंग हो रही है, और जैसे ही सेशन ख़त्म होता है, क्योंकि 2 दिन में 4 स्लॉट्स होंगे, प्री लंच एंड पोस्ट लंच, तो हर स्लॉट ख़त्म होने के बाद लाइव वोटिंग के बाद उनको जो टॉप 2 पिचेज़ हैं उनको फेलिसिटेट किया जाएगा और उनको इन्वेस्टर्स अपने रडार के अंदर रखेंगे, मतलब उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, तो उनको फिर एक अपने इनक्यूबेटर के अंदर लेके जाएंगे। और इसी जो एक्टिविटी से इंस्पायर होके जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो इनका आई हब, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम ही स्टार्टअप्स को इस तरह के प्लेटफॉर्म देना है और फंडिंग देना है, सो वो इस शो में पहली बार आए हैं एज अ पार्टनर। सो बहुत अच्छा इवेंट है। और जहाँ पे हम लोग बैठे हैं बोर्ड रूम में, यहीं पे अभी 3 बजे आज CEO कॉन्क्लेव होगा, जिसके अंदर करीबन 25 CEOs का ऑलरेडी कंफर्मेशन आ गया है, और कल दोपहर 12 बजे इसी रूम के अंदर CTO कॉन्क्लेव होगा, क्योंकि जहाँ CEOs का इम्पोर्टेंस है वहाँ टेक्नोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है कि ये सेक्टर, जैसे अभी आपने डॉक्टर LP सिंह को सुना या और भी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर, कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। अब अधिकतर स्टार्टअप्स का अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो IoT है, या मैकेनाइजेशन की बात हो रही है, BIM की बात हो रही है, तो और इवन प्रीकास्ट जैसा सेगमेंट जो है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज इंडिया के पास 2 सबसे बड़े चैलेंज हैं। स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी एक तरफ है, लेकिन साथ साथ हमें ड्यूरेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पे भी काम करना है। सो इन दोनों को बैलेंस करना इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है, और हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2026 में हम लोग बैठे हैं और 2047 में मोदी जी का नारा है कि भारत को विकसित भारत पहुंचना है। तो सिर्फ 21 साल का हमारे पास समय है और बहुत आगे बढ़ना है। आज अगर आप हमारी डिजिटल इकॉनमी को देखें तो आज भारत पूरे विश्व में 5वें नंबर पे आता है। सिर्फ 4 कंट्रीज हमसे आगे हैं, जिसमें US, जापान, US, चाइना, सिंगापुर और UK, ये 4 कंट्रीज हमसे आगे हैं डिजिटाइजेशन के अंदर। बाकी हमने कितनी एडवांस्ड इकॉनमीज को पीछे कर दिया है, तो धीरे धीरे उसमें भी हमारा बढ़ावा, और ये सारा जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर भी आ रहा है, चाहे वो रोबोटिक्स है, चाहे वो ऑटोमेशन है, लेकिन साथ साथ जो स्किल्ड लेबर है उसका भी यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो ये लेबर के अगेंस्ट काम नहीं हो रहा, लेकिन उसी लेबर को एक मौका मिल रहा है कि अपने स्किल को और निखारने का, कि अब आप और क्या उसमें स्किल में जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इवेंट को लेके ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और हमें बहुत अच्छा खुशी हो रही है कि हम इस इवेंट को कर पा रहे हैं सक्सेसफुली। और अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर का हमारा इवेंट अक्टूबर में था, इस साल जून के फर्स्ट वीक में कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ 7 महीने का मिला है। 7 महीने के अंदर पिछले इवेंट से 24% की ग्रोथ, और ये नई एक्टिविटीज़ का इंट्रोड्यूस मेरे ख्याल से टीम ने बहुत खूबसूरत काम किया है, और हमारा विश्वास है कि मीडिया की ऐसी सपोर्ट हमें आगे भी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।